नमस्कार, बहुत स्वागत। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है राज्य सरकार की तरफ से, और संतोष वर्मा के प्रमोशन से जुड़ी जानकारी भी भेज दी गई है। उनके प्रमोशन में भी एक पेंच है अदालत का और जाली दस्तावेजों को इस्तेमाल करने का। ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज दिए गए हैं और माना जा रहा है कि संतोष वर्मा की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है कार्मिक मंत्रालय को। विवादित बयान को लेकर माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जयस और अजाक्स जहां वर्मा के पक्ष में नजर आते हैं, तो जो तमाम ब्राह्मण संगठन है और सपाक्स, वो इनके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता, वो सभी आईएएस वर्मा के खिलाफ हैं। तो बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तरफ से भेज दिया गया है। भोपाल से सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, प्रस्ताव भेजा गया बर्खास्तगी का, उनके प्रमोशन में भी बड़ा झोलझाल हुआ था, ये तमाम चीजें भेज दी गई हैं, आगे क्या? बिल्कुल, देखिए ललित जी, जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा के बीते दिनों एक के बाद एक लगातार 3 बयान सामने आए। पहला तो उन्होंने एक वर्ग विशेष, समाज विशेष की बेटियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, काफी विवाद उस को लेकर हुआ। फिर हाईकोर्ट पर उन्होंने सवाल खड़े किए, प्रमोशंस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। इस तरीके की कई चीजें सामने आई और वो लगातार विवादों में घिरे रहे हैं। इससे पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं। उनकी जो आईएएस उनको अवार्ड हुआ है उसको लेकर भी कई सवाल जो है वो खड़े होते हुए आए हैं। और बीते दिनों हमने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया था और अब राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भी भेज दिया है, जिसमें बर्खास्तगी की जो बात है वो निकलकर सामने आई है। और उनकी आईएएस की जो उनको जो आईएएस अवार्ड हुआ था उसमें जो सारी गड़बड़ियां थी उसका जिक्र भी किया गया है। प्रमोशन में किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया उसका भी जिक्र किया गया है। और एक ठोस कार्रवाई करने की बात तो सीएम ने खुद कही थी और इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया था। चाहे वो ब्राह्मण संगठन हो, सवर्ण समाज के अलग अलग संगठन हो, लगातार विरोध भी कर रहे थे और एक पूरा का पूरा खाका बनाकर केंद्र को भेजा गया है। ये जानकारी मिली है कि उसमें उन तमाम सबूतों को रखा गया है जो गड़बड़ियां संतोष वर्मा की तरफ से की गई थी, जो विवादित बोल उनके सामने आए, इन तमाम बातों का उसमें जिक्र है। और अब इसके आधार पर देखना होगा केंद्र क्या निर्णय लेता है। लेकिन एक बात साफ है कि सख्त एक्शन की ओर जो रुख है, जो इशारा है, वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया। दिल्ली और भोपाल स्थित उनके आवास के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग सख्त कर दी गई। वहीं आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त भी तेज कर दी गई है। उधर कांग्रेस ने शिवराज सिंह की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को कैसा खतरा? अचानक गृह मंत्रालय क्यों हुआ अलर्ट? Z+ सिक्योरिटी फिर भी बढ़ाई सुरक्षा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनपुट मिलते ही देर रात दिल्ली और भोपाल स्थित उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल स्थित उनके आवास के आसपास बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। वहीं आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त भी तेज कर दी गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के बंगले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस वक्त मैं उनके 74 बंगले स्थित आवास B8 पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इसके पीछे का कारण है कि गृह विभाग की तरफ से इनपुट्स जो मिले थे उसके आधार पर ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आमतौर पर उनके घर के बाहर इस तरह की बैरिकेडिंग देखने को नहीं मिलती थी। जब कोई बड़ा प्रदर्शन आदि होती थी तब इस समय की बैरिकेडिंग देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से इनपुट जारी किए गए कि उनकी अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसको देश में सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणियों में माना जाता है। Z+ सुरक्षा के तहत 55 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इसमें NSG कमांडो भी तैनात रहते हैं। ताजा खुफिया इनपुट के आधार पर बढ़ाई गई सुरक्षा, दिल्ली और भोपाल पुलिस को दिए गए निर्देश, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय के जो इनपुट्स मिले उसके बाद अब उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि यहाँ पर न केवल सामान्य पुलिस फोर्स बल्कि VDDS की टीम भी यहाँ पर जो है वो तैनात की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इनपुट जो है कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से मिला होगा, जिसके चलते ये जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार शिवराज सिंह को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसीलिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि सुरक्षा बढ़ाने का जो असली कारण है वो ये है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, उसको ठीक करिए। गृह मंत्रालय ने भी अपने प्रेस नोट में कहा है कि कुछ इनपुट्स के आधार पर ऐसा किया गया है, इसलिए कांग्रेस को कोई काम नहीं रह गया है उलझुल प्रश्न उठाना। पढ़ते नहीं है, ज्ञान की कमी है, प्रोटोकॉल किस स्तर पर क्या होता है इसकी जानकारी उनको पहले होनी चाहिए, उसके बाद इस तरह के बयान पे आना चाहिए। फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं है कि शिवराज सिंह की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्या इनपुट मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।